नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर वैशाली के महनार से, जहां पर प्रखंड कार्यालय में काम में लापरवाही को देखते हुए एसटीओ ने सेविका पति को थप्पड़ जड़ दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर वैशाली से आ रही है। लापरवाही को लेकर एसटीओ भड़क उठते हैं। निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे महनार एसटीओ, काम में लापरवाही नजर आई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं एसटीओ। सेविका पति यहां पर मौजूद थे। देशी प्रखंड कार्यालय की ये घटना है, जहां पर काम में लापरवाही के बाद देखिए कैसे एसटीओ साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आओ देखा न ताओ और थप्पड़ जड़ते हुए आपके सामने इस वक्त एसटीओ, जिन्होंने सेविका पति को थप्पड़ जड़ दिया। कार्यालय में मौजूद सेविका पति, काम में लापरवाही के आरोप इनके ऊपर, जिसके बाद ये थप्पड़ जड़ा जाता है। मौजूद लोग यहाँ जो खड़े आपको नजर आ रहे होंगे, इन सभी के होश उड़ गए। अचानक से एसटीओ की तरफ से थप्पड़ जड़ने के बाद देखिए कैसे सभी अवाक रह जाते हैं। हालांकि इस दौरान एसटीओ ने एसडीपीओ को सरकारी कामों में लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी और भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आए। तो क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं? क्या बोल देखिए देखिए तो ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। कर्मचारियों को एसटीओ की तरफ से चेतावनी दी जाती है कि काम में लापरवाही मत बरतिए। जिस काम की तनख्वाह उठा रहे हैं उस काम को गंभीरता से और संजीदगी से कीजिए। लेकिन थप्पड़ जड़ते हुए एसटीओ साहब के ऊपर भी सवाल उठता है कि आखिर थप्पड़ जड़ने को लेकर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर देखिए हवाई उड़ गई। जैसे ही एसटीओ साहब का गुस्सा थप्पड़ जड़ते हुए नजर आया, सभी अवाक रह गए। तो सेविका पति हैं, जो नीली शर्ट में शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सेविका पति हैं जो यहाँ पर मौजूद थे। एसडीओ यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान काम में लापरवाही उन्हें नजर आती है, जिसके बाद क्या कुछ हुआ, तस्वीरें सब कुछ साफ साफ बयां कर रही हैं। तो क्या इंस्पेक्शन कर रहे हैं? क्या बोल तो वैशाली के देशी प्रखंड कार्यालय की ये तस्वीर है। निरीक्षण करने के लिए ये एक रूटीन वर्क, जिसके तहत यहाँ पर एसटीओ साहब पहुंचे थे। यहाँ तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। कार्यालय में लोगों की मौजूदगी भी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन अचानक से ही जैसे एसटीओ साहब को काम में लापरवाही नजर आती है, लोगों के बीच गंभीरता नहीं दिखी, उसके बाद एसटीओ साहब थप्पड़ जड़ देते हैं। और जिस शख्स को ये थप्पड़ जड़ा जा रहा है, लाल घेरे में आपको एसटीओ भी दिख रहे होंगे और नीली शर्ट पहने यहाँ पर जो शख्स है वो सेविका पति है। और अगली बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है, जहां पर शराब और शराब से जुड़े लोगों पर, इन तमाम तस्करों के ऊपर बड़ी कार्रवाई और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ट्रक से भारी मात्रा में शराब की जब्ती की गई है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की और शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया गया है। शराब हरियाणा से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी। एसडीएम ट्रक और बोलेरो से उत्पाद विभाग ने 144 कार्टन शराब जब्त की है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर निगरानी और चौकसी किस तरह से की जा रही थी, जिसकी बदौलत ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जब्त शराब की कीमत तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक राजेश कुमार ने ये बताया कि बलथरी चेकपोस्ट पर पुलिस वाहनों की जांच का काम किया जा रहा था, ताकि किसी तरीके से शराब की तस्करी न की जा सके। और इसी दौरान ये बड़ी कामयाबी हाथ लगती है और शराब को जब्त किया गया। बलथरी चेक पोस्ट पे वाहन जांच के दौरान हरियाणा नंबर की एक गाड़ी थी, तो उसको जब जांच किया गया तो उसमें लकड़ी का बुरादा बोरा में रखा हुआ था और उसी से ढक के 144 पेटी जो है वो शराब ले जाया जा रहा था। तो
तो उसको बलथरी टीम द्वारा पकड़ा गया है। उसमें एक गिरफ्तारी भी है, शमशेर नाम का है, वो भी हरियाणा का रहने वाला है। कोसी जिसे लोग अभिशाप के तौर पर देखते हैं, वो कोसी जिसके कटाव का दंश भागलपुर के लोग उठा रहे हैं, उसी कोसी ने एक बार फिर से कटाव की वजह से लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कहारपुर गांव की ये तस्वीर है। कटाव से लोगों में दहशत है, तनाव है, क्योंकि उनके खेत और खलियान सब कुछ एक बार फिर से नदी में विलीन होते जा रहे हैं। विकराल रूप देखिए किस तरीके से कोसी नदी ने एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। नवगछिया के बेहपुर थाना क्षेत्र की ये तस्वीर, कहारपुर गांव और नदी के कटाव की वजह से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। सैकड़ों घरों के साथ साथ देखिए अस्पताल जहां पर लोग इलाज और तीमारदारी के लिए पहुंचते हैं, स्कूल सारे एक एक करके नदी में विलीन हो रहे हैं। जिला प्रशासन कटाव को रोकने के लिए हालांकि अब तक कोई कदम उठाता नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि लोगों के बीच साफ तौर पर इसे लेकर नाराजगी भी है कि आखिर जब सब कुछ उनका विलीन हो जाएगा और उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल जो ग्रामीण उठा रहे हैं, क्योंकि अब गांव के अस्तित्व पर ही खतरा खड़ा हो गया है। गांव में हो रहे कटाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह। भागलपुर बिहपुर थाना क्षेत्र के कहारपुर गांव के लोग हर साल जो है कटाव की मार झेलते हैं और इस साल भी कोसी का जो कहर है वो जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में कि कोसी का जो कटाव है, कोसी की जो धारा है वो गांव की ओर मुड़ गई है और जिससे कि कटाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लगातार जो है कोसी के कटाव की मार झेल रहे कहारपुर गाँव के लोग जो है अब वो भयभीत हो गए हैं और वो जो है गाँव से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ ग्रामीण हैं। कब से कटाव इस बार कुछ ज़्यादा क्यों हो रहा है? अखाड़ सोन से शुरू होता है और देख नहीं पाइएगा कितना घटता है यहाँ सर। आदमी भी बहुत चले गए यहाँ से। कितने लोग गांव से विस्थापित कर चुके हैं? 250-300 आदमी यहाँ से चल चुके हैं। बस्ती है वही है। 300 लोग गांव छोड़कर चले गए। जी। गांव छोड़कर कहाँ गए वो लोग और क्यों चले गए? स्टेशन पर है वहाँ। क्यों गांव छोड़ के चले गए? रहेंगे कहाँ सर? कोई स्थिति नहीं रहने का है तो कहाँ रहेगा? ये स्टेशन पे वहाँ है सब। तो अभी तक सरकार के द्वारा या तो फिर यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा कटाव निरोधक दस्ता कोई टीम क्यों नहीं भेजा गया या फिर ऐसा कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई? कोई नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी स्थिति देखते हैं यहाँ का कैसा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण जो हैं वो भयभीत हैं और लगातार जो है कोसी का कहर जो है वो लोगों पर टूट पड़ा है और कोसी का कहर टूटने के बाद लोग जो है भयभीत हैं और लगभग गांव से 200 से 300 लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और मुंबई के मरीन ड्राइव को लेकर, उसकी तस्वीरों को लेकर, वहां पर पहुंचने वाले सैलानियों को लेकर खूब खबरें आपने देखी होंगी, चर्चाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन अब पटना में भी मरीन ड्राइव जैसा लुत्फ लोग उठा पाएंगे। वहां पर उसी की तर्ज पर लोकनायक गंगा पथ, और ये तस्वीरें आपके सामने है, दीघा के से लेकर दीदारगंज तक ये सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। यानी कि गंगा के किनारे की खूबसूरती अगर देखनी है, मरीन ड्राइव की तर्ज पर ही इसका निर्माण किया गया है। जून के पहले हफ्ते में इसका उद्घाटन किया जाएगा, जो जानकारी इस वक्त सामने है। पहले फेज में दीघा से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट सड़क बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। लोकनायक गंगा पथ का पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जो दीघा से लेकर दीदारगंज तक बन चुकी है। दीघा से दीदारगंज तक बन रही सड़क के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दीघा से गांधी मैदान पहुंचने में हमें 5 मिनट का ही वक्त नहीं लगा और हम यहां पहुंच गए। और देखिए एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास से ये पहुंच पथ बनाया गया है जो इस सड़क से जुड़ता है और दीघा से गांधी मैदान जाने के लिए इसी पहुंच पथ का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि पीएमसीएच तक आगे फिलहाल इसे जोड़ने की योजना है ताकि जो मरीज आए वो सीधे पीएमसीएच में इस सड़क से जा सकें, उन्हें पटना के जाम में न फंसना पड़े और इसके लिए ये तैयारी पूरी की गई है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा टर्मिनल नुमा सड़क बनाया जा रहा है एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पास से, ताकि जो जाने और आने वाली जो गाड़ियां हैं वो गांधी मैदान जा सके और गांधी मैदान से इस सड़क पर आया जा सके। तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जो पूरी हो चुकी है और एक बड़ा तोहफा है। माना जा रहा है कि जून महीने के पहले सप्ताह में इस सड़क का विधिवत उद्घाटन कर दिया जाएगा और एक बड़ा तोहफा राजधानी वासियों को सरकार की ओर से मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
और अब बात सीबीआई के छापे के मद्देनजर आरजेडी कार्यकर्ताओं की नाराजगी की। जी हां, जैसे ही जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की शुरुआत की, इसके बाद लगातार आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। सीबीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं और विरोध स्वरूप देखिए पोस्टर के जरिए अपनी नाराजगी बार बार आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई की कार्रवाई से ये कार्यकर्ता नाराज हैं, गुस्से में हैं और पोस्टर लगाकर उसी नाराजगी को एक बार फिर से जाहिर किया गया। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए, जिनमें तस्वीरों के जरिए क्या कुछ सवाल खड़े किए गए हैं साफ साफ नजर आ रहा है। अमित कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को पटना समेत दिल्ली, गोपालगंज 16 ठिकानों पे जो है लालू प्रसाद यादव के छापे मारे और कई अहम दस्तावेज जो है उसके संदर्भ में जानकारी हासिल की। बताते चलें कि अब इसको लेकर के आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने तरीके से तंज कस रहे हैं, सीबीआई की इस कार्रवाई पर जो है निशाना साध रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं कि इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी एक तरफ है, दूसरी तरफ लालू यादव, तेजस्वी, नीतीश कुमार, सभी को जगह दिया गया है। सीबीआई को जो है यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पे लालू प्रसाद यादव अपने घर के बाहर हैं, ये इस बैनर में दिखाया जा रहा है और सीबीआई जो है वो एंट्री कर रही है। किसके इशारे पे एंट्री कर रही है ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पे ये एंट्री कर रही है। ये इस तरह से तंज किया जा रहा है, कसा जा रहा है। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग बंद करने की भी अपील की जा रही है। और ये पोस्टर जो है भाई अरुण कुमार, प्रदेश महासचिव आरजेडी की जो है उन्हीं के द्वारा लगाया जा रहा है। आरजेडी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। भाई अरुण भी हैं जो ये पोस्टर खुद खड़े होकर लगवा रहे हैं। अरुण जी, ये पोस्टर क्यों? देखिए, पोस्टर इसलिए लगाया जा रहा है कि जो आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। सरकार किसी की आती रहती है, जाती रहती है, भाजपा के आए, कांग्रेस के आए, राजद का आए, लेकिन सीबीआई एक निष्पक्ष संस्था जिस प्रकार से है उस प्रकार से रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं भाई अरुण हैं, आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं। सीधे तौर पे इनका कहना है कि जब भी सरकार जो है डोलती है, इनका ये ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार जो है भाजपा से अलग हो जाते हैं या अलग होने की कोशिश करते हैं, उसमें उनकी तरफ से ऐसी कुछ मंशा जब दिखने लगती है तो भाजपा इस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल कर लेती है। ये इनका मानना है भाई अरुण का। बहरहाल देखना होगा कि भाई अरुण के इस तंज पे और इस पोस्टर पे बीजेपी का क्या कुछ कहना होता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ओवरलोडेड ट्रकों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं और इन हादसों की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और ऐसी ही एक घटना छपरा में हुई, जहां पर ओवरलोडेड ट्रक जो बालू से ओवरलोडेड था, इस ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव को रखकर जमकर हंगामा किया है, अपने आक्रोश को जाहिर किया गया। और इसी आक्रोश के जद में ड्राइवर भी आता है, जिसे लोगों ने जमकर पीटा है। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर को भीड़ के चंगुल से निकाला। हालांकि पुलिस को भी लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। लोगों की ये मांग है कि आए दिन हो रहे इन हादसों पर रोक लगनी चाहिए। ओवरलोडेड ट्रकों की वजह से आए दिन लोगों की जान जा रही है और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां पर एक दिव्यांग को अपराधियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि इस दिव्यांग को अपराधियों ने आम गोलियों से भून दिया। दिव्यांग युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक पर बेखौफ अपराधियों ने इस हत्या को अंजाम दिया। मृतक वरुण पासवान अपने घर के पास बैठा हुआ था, जिस दौरान बाइक सवार 4 की संख्या में आए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। एक गोली वरुण पासवान के सिर में लगी और मौके पर ही वरुण पासवान की मौत हो जाती है। हालांकि मामले में पुलिस का यह कहना है कि 4 अपराधियों में से एक शूटर की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इस शख्स की गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच किया हूँ, जानकारी लिया हूँ। घटना का कारण बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभी इनिशियल अनुसंधान में जो 3 व्यक्ति में से एक शूटर था उसकी पहचान लगभग हो गई है और बाकी सब कुछ जो अभी टेक्निकल साक्ष्य है उसके लिए हम लोगों ने लिख करके दे दिया है।
संभवतः देर रात तक हम लोग इसमें अपना सर्च छापामारी जगह जगह कर रहे हैं। उम्मीद है पूरा कि पकड़ा जाएगा। तो पुलिस भले चुस्त और दुरुस्त हो न हो, लेकिन अगर आम जनता सजग है और सचेत है तो अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसी ही तस्वीर समस्तीपुर से निकलकर सामने आई, जहां पर बैंक से पैसा निकालकर जा रहे एक शख्स से उचक्कों ने